हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो क्या आपका भी सिलाई का काम नहीं चल रहा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। मैं आपको बहुत सारे सोल्यूशन बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हमें सिलाई तो आती है लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं, काम नहीं चल रहा, तो क्या करें। तो देखिए, आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी, क्योंकि ये बरसात का सीज़न है और सिलाई का काम बहुत कम चलता है बरसात के सीज़न में। मेरा खुद भी काम बहुत कम हो गया, लेकिन इससे पहले ही मैंने एक नया काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हर बार बरसात में मेरा सिलाई का काम कम हो जाता है। इसीलिए इस बार मैंने सोचा कि 300-400 की लागत लगा के मैं सिलाई से रिलेटेड दूसरा काम शुरू कर लेती हूँ। धीरे धीरे ये भी चलेगा, क्योंकि मेरा जो नया काम है ये भी सिलाई से रिलेटेड भी है, मशीन का ही काम है। और देखिए, मेरा काम कम इसलिए चलता है, इसलिए कम हो जाता है, क्योंकि एक तो मैं किराए से रहती हूँ, परदेश में रहती हूँ, ऊपर से मैं बहुत ही अंदर घुस के रहती हूँ एक गली में, तो मुझे बहुत कम लोग जानते हैं। तो वैसे तो मेरा काम हमेशा चलते ही रहता। तो देखिए, जो मेरे जैसी बहनें घर बैठे सिलाई करती हैं, थोड़ा बहुत साल भर धीरे धीरे कमाती रहती हैं अपने घर परिवार को मैनेज करके, बरसात में उन्हीं के काम रुक जाते हैं, बंद पड़ जाते हैं। और काम ही ऐसा है सिलाई का कि जिसका मेन रोड पे काम चलता है, बिल्कुल मेन रोड पे दुकान है, बुटीक है, उन्हीं का चलता है। और देखिए, बरसात में तो लगभग सारे काम ही स्लो हो जाते हैं, कम चलते हैं, क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है। ना तो अच्छे कोई ख़ास फेस्टिवल है, ना ही ज़्यादा शादियाँ वगैरह होती हैं, तो नए कपड़े लोग कम ही बनवाते हैं। तो टेलरों के 50% काम आधे हो जाते हैं, ये मुझे पता है। मेरे आसपास के लगभग सब टेलर ऐसे हैं कि जिनके वर्कर लगे थे, उनके वर्कर मतलब उन्होंने निकाल दिए हैं, इसलिए कि अभी बुटीक नहीं चल रहे हैं। तो मेरे आसपास ऐसे काफ़ी सारे टेलर हैं जिनका काम बिल्कुल बस नाम के लिए चलता है, खाली दुकान का किराया लगता है। तो ऐसी बहुत सारी बहनें हैं जिनके काम नहीं चल रहे हैं, बहुत ही अच्छी सिलाई आने के बाद भी ग्राहक नहीं आते हैं। तो देखिए, मैं आप सब में से एक हूँ, लेकिन मैं और एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे करती हूँ आपको वो बताऊँगी, क्योंकि अगर हमारे पास सिलाई मशीन है तो हम धीरे धीरे कुछ और भी कर सकते हैं। देखिए, घर बैठे अगर आप काम करती हैं तो दिन में 1000, 1500, 2-3 हज़ार तो कमाई नहीं हो सकती है। कोई भी काम हो जो ऑन रोड होता है, बिल्कुल रोड के सामने होता है, रोड के किनारे होता है, वही काम अच्छा चलता है, क्योंकि वो सबको दिखता है। लोगों को गलियों में घुस के नहीं जाना पड़ता है, एकदम से हमारी नज़र के सामने रहती है दुकान। तो इसलिए रोड के काम अच्छे चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे रेडीमेड कपड़ों की हो, बुटीक का हो, पार्लर का हो, कोई भी दुकान हो, बिल्कुल रोड पे अच्छी चलती है। लेकिन वहाँ ये होता है कि सीज़न के हिसाब से काम थोड़ा अगर डाउन हो जाते हैं ना, तो मैनेज करना मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि किराया बहुत लगता है रोड साइड की दुकानों का। लेकिन जो हमारे जैसे घर पे दुकान चलाते हैं, चाहे कोई भी दुकान चलाते हों, उनको टेंशन नहीं होती है कि थोड़ा 2-3 महीने अगर काम कम भी हो जाए, मद्दा भी हो जाए, तो किराया नहीं देना पड़ता, टेंशन नहीं होती है। सो मैंने सोचा कि आज आप सबको मैं बताऊं कि आप अपनी मशीन से, अगर आपकी सिलाई नहीं चल रही तो दूसरे काम भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपकी पहचान तो बनी ही है, तो आपके काम आसानी से चल जाएंगे। और अगर आप मोबाइल चलाते हो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन सेलिंग भी कर सकते हो, और प्रोडक्ट आप खुद भी बाय कर सकते हो अगर आपको कुछ बनाना है तो देखिए, हर दिन ही मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कुछ अलग बताऊं, कुछ नया बताऊं, वीडियो देखने के साथ साथ आपकी कुछ हेल्प भी हो जाए। क्योंकि देखिए, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूं, मेरी हर ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती है, मेरा हर काम पूरा नहीं हो पाता है। और मेरे जैसी ऐसी हज़ारों बहनें हैं जिनके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरा है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम की वजह से सपने, काम, ज़रूरतें सब अधूरी रह जाती हैं। और महंगाई का ज़माना इतना है कि कब तक हम दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहें। और घर में अगर कोई एक कमाता है तो सबकी ज़रूरतें, सबकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत करना पड़ जाता है। लेकिन अगर हम घर परिवार संभाल कर, भले हम हाउस वाइफ हैं, हम सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। और ऐसी कई सारी हाउस वाइफ हैं जो घर में रहकर अपना घर परिवार मैनेज करके दिन में कम से कम 300-400 रुपये कमा लेती हैं। अब देखिए, अगर आप दिन में 300-400 कमाती हैं तो आपका एक महीने का कम से कम 6 से 9 हज़ार रुपये हो जाता है, तो एक सैलरी के बराबर हो जाता है। तो अगर आप घर परिवार, बच्चे संभाल के घर में रह के अपने दिन के 3-4 घंटे अपना काम करके आप थोड़ा सा भी अर्निंग कर लेती हैं, तो ये बहुत आसान हो जाता है। परिवार में एक तरह की हेल्प हो जाती है, हमें हमारा समय का सही यूज़ हो जाता है, और हमें भी जीवन में कुछ करने का, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और देखिए, जब हम रोज़ कोई काम करते हैं तो उसमें इम्प्रूवमेंट भी होती है, और देखिए धीरे धीरे ही सफलता मिलती है। तो मेरे जैसी बहुत बहनें हैं जो आज अच्छा काम कर रही हैं, एक अच्छे लेवल पर सक्सेस हैं, अच्छा पैसा कमा रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम किराए के घर में रह रहे हैं या हमारा छोटा घर है
या हमारे पास जॉब नहीं है। देखिए टैलेंट सबके अंदर होता है, बस एक मौके की तलाश होती है। अगर एक मौका मिल जाए तो सब ठीक हो जाता है और कुछ चीज़ें सही समय आने पर भी शुरू होती हैं। देखिए हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, जब तक सही समय नहीं आता है तब तक नहीं हो पाता है। तो आज जो मैं सिलाई कर रही हूँ, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका सफ़र बहुत लंबा रहा है। धीरे धीरे एक एक स्टेप ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया है, आप तक पहुँचाया है, मेरी पहचान बनाई है और जो है मेरी यूट्यूब पेमेंट आने लगी है, मेरे पास सिलाई के ग्राहक आने लगे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलने से मुझे नॉलेज भी मिला है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, घर का काम मैनेज कैसे करना चाहिए। क्योंकि देखिए जब हम जीवन में एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे जो काम हैं, जो सामने हैं, वो हमें संभालने पड़ते हैं। अगर हमने अपने प्रेजेंट के और सामने के इम्पोर्टेंट काम को संभाल लिया सही समय पे, तो ही हम दूसरे काम को समय दे सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अगर आप सामने के कामों को स्किप करते हैं, बाद के लिए छोड़ते हैं, तो फिर आपको और प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप पहले मैनेज करना सीखो। अगर जिसे भी सफल होना है जीवन में, उसे मैनेजमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। तो सबसे पहले तो आप मैनेज करना सीखिए। जिस दिन आप मैनेज कर लेंगी, यकीन मानिए, चाहे आपका सिलाई का काम चले ना चले, अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो आपके पास हज़ारों आइडिया है, हज़ारों तरीके हैं, आप कर सकती हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर आपको ऑफ़लाइन सामान ख़रीदना पड़ता है किसी भी चीज़ का, तो ऑनलाइन का ज़माना है, सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ आजकल घर पे डिलीवर हो जाता है। अगर आपको सेल भी कुछ करना है जो आपके लोकल एरिया में सेल नहीं हो रहा, तो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। देखिए अगर आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं सिलाई के, तो आप उन्हीं ग्राहकों को दूसरी चीज़ें भी बना के बेच सकते हो। क्या बेच सकते हो वो मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड हमारा खाना बन गया है, हम कर रहे हैं दोपहर का लंच, आइए आप सब भी कर लीजिए। तो देखिए मुझे ये लगता है कि मैं आपको रोज़ के काम के बारे में क्या बताऊँ, तो मुझे लगता है कि मैं आपके साथ काम के साथ साथ कुछ नई बातें करूँ, कुछ नया बताऊँ, शायद आपको कुछ समझ आए, कुछ सही लगे। क्योंकि कई बार हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता है। तो इसलिए मैं आप सबके साथ ऐसी बातें करती हूँ और आप लोग भी बोलते हो कि दीदी हमें आपकी बातें अच्छी लगती हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे काम से रिलेटेड आपसे बातें करनी चाहिए, ताकि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आए। देखिए हम किसी को पैसे नहीं दे सकते, किसी की खुलकर मदद नहीं कर सकते हैं, ना ही आप मेरी कर सकते हो, ना ही मैं आपकी, क्योंकि हम एक दूसरे के सामने नहीं हैं। लेकिन एक दूसरे की बातों से बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो अभी बेटा मेरा ड्राइंग बना रहा था, ड्राइंग बना के फ्री हुआ तो दोनों ही एक्सरसाइज करने लगे हैं। आज है 5 तारीख, आज तक ही दोनों की छुट्टियां हैं। अब कल का पता कल चलेगा, छुट्टियां होंगी तो मैसेज आ जाएगा सुबह, अगर मौसम ख़राब होगा तो। तो अभी थोड़ी देर पहले तक बारिश थी, अब मौसम ठीक हो गया है। तो यहाँ का मौसम काफ़ी ख़राब है। वैसे न्यूज़ पे मैंने देखा है मौसम सब जगह का ही ख़राब है। तो आपके यहाँ का मौसम कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड देखिए मेरा है ब्लॉग टाइप चैनल, मेरे घर में या मेरी लाइफ में जो भी होता है आपको वही दिखाती हूँ। तो हमने साथ साथ रायता भी बनाया है, कड़ी चावल भी बनाया है, रोटी बनाया है। तो बच्चे घर पे रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ, और लाइट कम रहती है तो मोबाइल चार्ज नहीं रहता है, नेट बंद रहते हैं तो वीडियो अपलोड नहीं होती है। तो इसी वजह से टेंशन मुझे भी रहती है थोड़ी, क्योंकि देखिए मैं किराए से भी रहती हूँ और हस्बैंड का भी मेरे काम मद्दा चल रहा है अभी। और दूसरी बात कि मेरा सिलाई का काम जैसा पहले चलता था वैसा उतना ज़्यादा अभी नहीं चल रहा है। लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है, कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैंने दूसरा काम ऐसे ही मजाक मजाक में स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि मेरे पास सिलाई के पैसे आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा सामान ख़रीद के रख लूँ, अगर मतलब कि मेरा सिलाई का काम नहीं चलेगा बरसात में। क्योंकि देखिए मुझे पहले ही पता था कि बरसात में सिलाई का काम बहुत कम हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मेरे पास अभी सिलाई के पैसे आ रहे हैं, मैं कुछ प्रोडक्ट ख़रीद लेती हूँ, तो फिर धीरे धीरे बना बना कर बेचूँगी, ऐसा मैंने सोच लिया था। और जब मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे तो आपको भी दिखाया था। तो मैं करती हूँ बस मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कभी आप लोगों से ये नहीं कहती हूँ कि आप 10-20 हज़ार रुपये लागत लगाओ फिर आप अपने पैरों पे खड़े हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मेरे पास एक हैंड मशीन थी, मैंने उसी से यहाँ तक का सफ़र तय किया है। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को जीरो से शुरू करने की सलाह देती हूँ कि बिल्कुल जीरो से शुरू करो, अपने सब कामों को पूरा करने के बाद शुरू करो। मैं कभी ये नहीं कहती कि आप पैसे कमाने के लिए घर परिवार के काम छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं। पहले आप अपने घर परिवार को संभालो। अगर आप में कोई टैलेंट है तो अपने घर के एक कोने में बैठकर भी आप अपनी कला दिखा सकते हो, पैसे कमा सकते हो। तो सिलाई से रिलेटेड भी आज मैं आपको बहुत सारे काम बताऊंगी, आप कर सकते हो, अगर आपका मन हो तो ज़रूर करिएगा। बाकी देखिए बताना मेरा काम है, मेरे जैसे हज़ारों हैं बताने वाले, और करना अपनी मर्जी होती है, अपनी इच्छा होती है ना।
सो फ्रेंड अभी मैं ये कर रही हूँ एक प्लाजो की कटिंग। इसकी जो कमर है वो 48 है, इसका जो आसन है वो तैयार 14 इंच रहेगा, इसकी मोहरी जो है वो तैयार 10 इंच रहेगी। तो थोड़ा मतलब खुला खुला सा बना रही हूँ मैं, और बहुत ही इजी है इसकी कटिंग। मुझे इसकी जो मोहरी है ना वहाँ पर मुझे 2 लेस लगानी है, तो इसीलिए मैं इसको अभी बीच से कट भी करूँगी थोड़ा। तो बस मैंने इसका बैक पार्ट 2 इंच एक्स्ट्रा कट किया है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो मैंने तो फ्रंट और बैक दोनों एक साथ ही बिछा लिए हैं, लेकिन सिंगल सिंगल है। ऊपर का जो है वो फ्रंट का पार्ट है और नीचे का जो है वो बैक पार्ट है। मैं अभी आपको उठा के दिखाऊंगी। तो अगर आपको प्लाजो की कटिंग करनी है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये 4 फोल्ड में कपड़ा रखा है, अगर आप 2 इंच प्लस करोगे तो सीधा 8 इंच प्लस हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि 2 इंच मार्जिन लिया करो, क्योंकि जब 4 फोल्ड में कपड़ा होता है तो चारों पीस में मार्जिन लग जाता है। हम एक पे लगाते हैं लेकिन उसमें चारों में लग जाता है मार्जिन। तो अभी मैं इसको कट कर ली हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी लेस भी लगानी है। तो चलिए फ्रेंड मैं अब आपको बताती हूँ कि अगर आपका सिलाई का काम नहीं चल रहा है तो आप अपनी मशीन से दूसरे काम करके भी पैसे कमा सकते हो, और अपने कस्टमर को आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। एक तो सबसे पहला है बैग बनाने का। देखिए बैग सबकी ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है, और इतने अच्छे अच्छे बैग आ गए हैं आजकल ट्रेंड में। आप चाहो तो यूट्यूब पे इसकी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी देख सकते हो, डिज़ाइन भी देख सकते हो। अगर आपके सिलाई के कस्टमर हैं तो उन्हें ही आप अपने बैग बना के भी बेच सकते हो। आप चाहो तो बैग बनाने का और बैग सेलिंग का बोर्ड बाहर बना के आप बाहर टांग दो कि यहाँ पर बैग भी सेल किए जाते हैं। जो आपके कस्टमर पहले आते होंगे उन्हीं से आपकी पहचान होगी, तो आप उन्हीं को भी बैग बना के बेच सकते हो। और अगर आपका मतलब अच्छा है, ज़्यादा फैसिलिटी है आपके पास, तो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। आजकल सच में बैग बहुत सेल हो रहे हैं, जिसको देखो बस वही बैग बना रहा है। एक तो बैग सीधा सा काम है, मतलब सरल काम है, ऊपर से लागत कम है, और इन चीज़ों में ज़्यादा मतलब लॉस नहीं है, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है, और आसानी से सेल हो जाते हैं। मतलब एक बैग बनाना होता है तो एक ही में हमारा जो भी है प्रॉफिट है सब कुछ निकल आता है। ना ज़्यादा कटिंग स्टिचिंग है, ना ज़्यादा कुछ सीखने की प्रॉब्लम है। तो बैग बनाने का काम बहुत ईजी है। आपके जो भी आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, आप उन्हें भी सेल कर सकते हो। और आप चाहो तो बाहर बोर्ड लगा लो कि यहाँ बैग सेल होते हैं, तो वो भी बहुत सही रहेगा। बाकी देखो एरिया के हिसाब से काम चलते हैं कि एरिया कैसा है, आपका आसपास का घर का एरिया जैसा होगा आपका काम वैसा ही चलेगा। तो नंबर 1 था बैग बनाने का काम। ये सिलाई मशीन से ही होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। मुझे लगता है कि सूट सलवार ब्लाउज़ ये सब बनाने से ईजी काम है बैग बनाना। तो सिलाई से ही चलने वाला दूसरा काम है वो है स्क्रंची, और ये लड़कियों की पसंद है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो आप स्क्रंची बना सकते हो। बहुत सीधी सी कटिंग है, बहुत सीधी सी स्टिचिंग है, इसकी सिलाई है, और ये सिलाई मशीन से चलने वाला काम है। आसानी से आप घर में बैठ के कर सकते हो। ये प्रोडक्ट आप लड़कियों को बेच सकते हो, लेडीज़ को बेच सकते हो, लोकल में बेच सकते हो। चाहो तो आप इसका भी बोर्ड लगा लो कि यहाँ स्क्रंची सेल होती हैं। आप चाहो तो ऑनलाइन भी बेच सकते हो, और आप चाहो तो आसपास के बुटीक में, क्योंकि देखिए मैंने देखा है कि बुटीक भी काफ़ी सारे ऐसे हैं जिसमें सब कुछ ही मिलता है। मेरे सामने ही एक बुटीक है जहाँ से मैं खुद सामान मंगवाती हूँ। उनकी दुकान में सब कुछ है, किराने का सामान भी है, बिंदी वगैरह भी है, लेस वगैरह भी है। मतलब एक लेडीज़ चलाती है तो उसमें सब कुछ है। और देखिए जहाँ लेडीज़ जाती है ना शॉपिंग करने, वहाँ सब कुछ ही सेल हो जाता है, क्योंकि लेडीज़ की ज़रूरत का सब सामान अगर एक दुकान पर मिल जाए ना तो बहुत सही होता है। तो गांव में देखिए ऐसा ही होता है, एक दुकान होती है और सब तरीके के सामान एक ही दुकान में घुसा के रख लेते हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। तो आप अपनी स्क्रंची जो है वो कॉस्मेटिक की दुकान में भी बेच सकते हो। बहुत इजी है स्क्रंची बनाना। आप इससे रिलेटिव वीडियो जो यूट्यूब पे भी देख सकते हो। और एक स्क्रंची बनाने में 8 से 9 इंच इलास्टिक लगती है। इलास्टिक भी 2-3 प्रकार की आती है, बहुत ही कम इन्वेस्ट है और स्क्रंची बन जाती है। इससे आप डोरमेट भी बना सकते हो अपनी सिलाई मशीन से। बहुत ही अच्छे अच्छे डोरमेट बनते हैं। आपको यकीन नहीं है तो मैं किसी दिन बना के दिखाऊंगी। एक बहन ने कमेंट किया था कि सिलाई मशीन से डोरमेट बन सकते हैं, तो जी हाँ, सिलाई मशीन से डोरमेट भी बहुत सुंदर सुंदर बनते हैं। आप चाहे तो यूट्यूब पर भी सर्च कर लो, और आप चाहो तो ऑनलाइन भी देख लो शॉपिंग के वहाँ जाकर कि मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और वही सब चीज़ें आप भी बना सकते हो। और पिलो कवर भी आप बना सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे कुशन कवर भी बना सकते हो। सिलाई से रिलेटिव ही काम है ये। और आप चाहो तो पाइपिंग भी बना सकते हो, ये भी सिलाई से रिलेटिव है। बहुत सिंपल सा काम है, आपको मात्र एक पाइपिंग थ्रेड खरीदनी है
और सिंपल से कपड़े की कटिंग करके आपको बस एक सिलाई का काम करना है तो पाइपिंग रेडी हो जाएगी। ऐसे कई सारे काम हैं जो हमारी मशीन से घर बैठे हो सकते हैं और जिन कस्टमर के हम कपड़े बनाते हैं उन्हीं कस्टमर को बेच सकते हैं। इनमें से बहुत सारा काम आप इकट्ठा थोक में आसपास की दुकान में भी बेच सकते हो। रही बात देखो काम के चलने की, तो वो एरिया के हिसाब से चलता है और सबसे बड़ी बात काम पहचान से चलता है। जैसे ही हमारी थोड़ी थोड़ी पहचान बनती है वैसे ही हमारे काम चलते हैं। एक दिन में तो देखो कोई काम नहीं चलता, किसी का भी नहीं चलता है। मेरा बोर्ड लगा है तब भी मेरा काम इतना कम चलता है, लेकिन फिर भी मेरा काम इतना चलता है कि मैं खाली नहीं बैठती हूँ, धीरे धीरे करती रहती हूँ। बस अभी मेरे यहाँ मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए ग्राहक मुझ तक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ की न्यूज़ तो आपने देखी ही होगी। यहाँ के हालात काफ़ी ख़राब हैं, इसलिए कोई नहीं आ रहा अभी। तो जो कपड़े रखे थे वही मैंने धीरे धीरे बनाए हैं। यहाँ तक कि जो कपड़ा मेरे पास रखा है वो लेने तक नहीं आ पा रहे हैं ग्राहक, क्योंकि मौसम आसपास का इतना ख़राब है। ये पहाड़ी एरिया है, तो ऐसे मौसम में कोई कहीं नहीं जाता है। तो फ्रेंड, ये मेरे पास आइडिया थे, मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपका सिलाई का काम कम चल रहा है तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये भी आप बना करके घर बैठे बेच सकती हैं अपने आसपास के लोगों को। इनमें लागत कम है और नुकसान भी कम है। तो मैं भी बैग बना के अपने ग्राहक को सेल कर देती हूँ, इसीलिए मैंने आपको आइडिया दिया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।